गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लेसन नंबर हमारा फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इसमें मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आपको बता चुका था। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। 6CO2 प्लस 6H2O is equal to, in the presence of इसकी लाइट, इसकी प्रेजेंस में लाइट और क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, शुगर यानी C6H12 और O6 प्लस क्या बनती है, इससे 6 एटम O2 के भी रिलीज होते हैं। ठीक है, क्या है ये 6CO2 मतलब 6 एटम किसके चल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6 एटम किसके हैं, वाटर के, और लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज। ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है, C6H12O6, और 6 एटम किसके रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन के भी रिलीज होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, जो जनरल कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस की वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला है द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट। एक तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। वो अगर पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट नहीं है, यानी क्लोरोफिल अगर प्लांट के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, अगर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं पौधों की, तो क्या होता, वो धीमे धीमे करके टूट जाती हैं। क्यों, क्योंकि पौधा उनको क्या करता है, उस पत्ती को फिर बाहर कर देता है, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। और जिस पत्ती में क्लोरोफिल होता है वो पत्ती कैसी होती है, हरी भरी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, अच्छा, ये तो बात हुई पत्तियों की, लेकिन हम लोगों को कलर कौन देता है, हाँ, इसके बारे में सोचा कभी, हम लोगों के पास कलर कहाँ से आता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, दूसरी जीन्स, वंशानुगत जो होते हैं उसके द्वारा भी हमारे अंदर कलर आता है। ठीक है, जैसे मान लो जहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जैसे मान लो वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ के लोग बहुत ज़्यादा काले दिखाई देते होंगे आपको, है ना। तो वहाँ के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ धूप निकलती है, इस कारण से भी वहाँ के लोग कैसे हो जाते हैं, काले होते हैं। और दूसरा, माता पिता जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग भी हमारे शरीर के अंदर कलर आ जाता है। ओके, तीसरा, हमारे अंदर एक और चीज होती है, एक सेल होता है जिसका नाम क्या है, मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूं, उसका नाम क्या है, ये सेल का नाम है हमारा मेलानोसाइट। क्या है, मेलानोसाइट। ठीक है, इस सेल के कारण ये सेल क्या करता है, एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, मेलानिन। ये मेलानोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। ये मेलानिन क्या करता है, ये मेलानिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्किन के कलर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है, मेलानिन। ठीक है, अब कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, देख लीजिए। मेलानिन जिसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्या है, उसका जो स्किन होगा वो कैसे हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। और मेलानिन जिसके अंदर कम पाया जाता है उसकी स्किन कैसी हो जाती है, फेयर हो जाती है। और जिसके अंदर मेलानिन जो होता है वो ना ज़्यादा ना कम, तो ऐसे लोग
के अंदर मेलानिन की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, मीडियम होती है, तो ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं, गेहुए कलर के भी हो जाते हैं। ओके, तो हमारे कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मेलानिन होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग ज़्यादा सनलाइट में भी जाएं तो भी क्या हो जाता है, हमारा जो कलर होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि कलर के ऊपर 3 चीज़ों का मैंने बताया था, एक तो जीन्स, दूसरा जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, और तीसरा ये हमारा मेलानिन, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे कलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरी है। चौथी चीज़ है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्लांट जो होगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्लोरोफिल। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ कहाँ पाई जाएंगी, ऑब्वियसली लीव्स में ही पाई जाएंगी, क्योंकि लीव्स ही जो सबसे ज़्यादा ग्रीन होती है और वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट का जो पार्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो क्या है, लीव्स, क्योंकि लीव्स को ही क्या बोला जाता है, हमारे प्लांट की किचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हमारे प्लांट की किचन कौन है, ये लीव्स, ठीक है। लीव्स का जो प्लांट का जो खाना बनता है वो हमारे लीव्स में ही बनता है, ठीक। इसके बाद लीव्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक। इसके अलावा फिर क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, देखो जो पत्तियां होती हैं, ठीक, ये पत्तियां क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट, ठीक, ये कौन सा वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, आप लोगों ने एक और गौर किया होगा कि पत्तियों के ऊपर वाला पार्ट हमेशा कैसा होता है, स्मूथ होता है, चमकदार होता है, जबकि नीचे वाला पार्ट जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? इसका जो आंसर है वो क्या है, पत्तियों के ऊपर की सरफेस होती है वो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी तो क्या है, पानी को वो क्या है, जब वर्षा वर्षा होती है तो वो पानी को अपने ऊपर नहीं ठहरने देगी। जब पानी को अपने ऊपर नहीं ठहरने देगी तो ना वो सड़ेगी ना ही पानी उसके ऊपर जमेगा, क्योंकि पानी भी अगर जम जाएगा तो क्या होगा, पत्तियाँ जो होगी वो सड़ जाएंगी, या पानी अगर सूख जाएगा तो भी क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगी फिर, क्योंकि सनलाइट इसके अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। इस कारण से कैसे होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। अब स्मूथ होने का एक और भी है कि अगर इसके अंदर धूल भी होती है तो चिकनी होने के कारण, स्मूथ होने के कारण क्या होती है, जो धूल होती है वो नीचे गिर जाती है, ठीक। अब इसके नीचे साइड क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे होते हैं, आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो, जो प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो इस हिसाब के पाए जाते हैं। देखो ये वाला जो स्टोमेटा होता है जहाँ बीच में ये लाइन होती है, ये कैसा होता है, क्लोज। स्टोमा, अगर कई सारे स्टोमा होते हैं तो स्टोमेटा बोल दिया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये एक स्टोमा को जूम करके आपको बताया गया है, ठीक है। ये वाला कैसा होता है, खुला हुआ है। इस खुले हुए में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भरी गई है, ठीक है, इसलिए ये कैसा है, खुला हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं हमारा के रूट के अंदर जो प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, नीचे से
प्लांट को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखो, जो रूट है, ये वाला हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर ये क्या है, ये हमारी मेन रूट है। कौन सी रूट है, मेन रूट। ठीक, क्या है ये, प्लांट की मेन रूट। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाली रूट की, तो ये कैसी होती है, सेकेंडरी रूट। ठीक है, क्या है ये, सेकेंडरी रूट। और ये क्या होती है, ये क्या होते हैं, हेयर होते हैं, रूट हेयर। अब बात करते हैं इनका काम क्या है। देखो ये रूट हेयर जो होते हैं वो क्या करती हैं कि पौधे को स्थिर रखने का काम करती है। क्या है, स्थिर रखने का काम करती है, यानी ये क्या है, पूरे जो सॉइल को जकड़ लेती है। किसका काम करेंगी, जकड़ने का काम करती है, जिससे कि पौधा जो है वो स्थिर खड़ा रहे। ठीक है, मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक, जबकि इनका काम क्या है, मेन रूट और सेकेंडरी रूट का, कि ये क्या करेंगी कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम की बात। तो जो रूट है, रूट से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाने का काम क्या होगा, जाइलम करेगा। क्या करेगा, रूट से मिनरल्स और वाटर, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, मिनरल्स और वाटर को पेड़ की पत्तियों, पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये जाइलम करेगा। और जब पेड़ पौधा जो होता है वो अपना खाना बना लेता है, ठीक है, जैसे मान लो इस पौधे ने क्या किया, अपना खाना बना लिया, तो इस खाने को फिर पूरे पौधे के प्लांट के पार्ट जो होते हैं उस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। प्लांट की किचन जो होती है वो किसको कहा गया है, पत्तियों को। किसको कहा गया है, पत्तियों को। क्या कहा गया है, प्लांट की किचन। ठीक है, क्योंकि जो पत्तियां हैं वही क्या है, खाना बनाती हैं, और फिर प्लांट के सभी पार्टों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। जो भी खाना बना है उस खाने जब बन जाता है तो सभी पार्टों में, चाहे वो स्टेम हो चाहे रूट हो, ठीक है, उस तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फ्लोएम की होती है। और पानी और न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी यहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम। फ्लोएम क्या करेगा कि जब खाना बन गया तो उसको प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा। ओके, तो आज केवल इतना ही। कल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों के पास क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हुए हैं तो वो क्या करेंगे कि मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।